और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो आज जो है जो लेक्चर होने वाला है वो है क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 और बाकी लेक्चर नंबर 1 और 2 आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। आज हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? एटॉमिक मास पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो एटॉमिक मास, एटम का मास बच्चों, एटम बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है और जो एटम की साइज होती है वो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में होती है। तो बहुत ही स्मॉल होने की वजह से एटम हमको दिखाई भी नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है कि जो इसको यूनिट होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा। इसको जो है वेट करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, तो हम एटम्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट लेते हैं वो क्या है? एएमयू। एएमयू का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एएमयू कितने के बराबर होता है? 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ये बहुत ही कम है, बहुत ही लाइट है। तो एटम भी बहुत ही हल्का ही होता है, इसलिए हमने एटम के लिए क्या यूज किया? एएमयू। अब ये 1 एएमयू होता कितना है? इसका डेफिनेशन क्या है? 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 जो है 1 एएमयू को माना गया है। और इसी तरीके से अब हम किसी भी एटम का वेट बता सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन का आप लोगों को पहले ही हमने पिछले वीडियोस में भी याद करवाया था। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और एक हाइड्रोजन एटम का पूछा है तो यूनिट क्या हो जाएगी? एएमयू। या एक एएमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। तो दोनों आंसर सही है। अगर एक एएमयू आएगा और इतना ग्राम आएगा तो दोनों आंसर ए और बी बोथ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो कार्बन का कितना होता है बच्चों? 12 होता है, 12 एएमयू। और अगर ग्राम में पूछेगा तो एएमयू की हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है? 16 एएमयू होता है। तो बच्चों, हम पूरी केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास बता सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल अब और मैं पूछता हूं कि सल्फर का कितना होगा? तो याद करिए सल्फर का कितना होगा और कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो एटम्स, जो एटम्स का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल बनता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कैसे मॉलिक्यूल बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है बच्चों, अब मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन नेचर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये भी होते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और ये दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर के बन सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि ये मॉलिक्यूल कितने तरीके के होते हैं। तो मॉलिक्यूल बच्चे होते हैं दो तरीके के, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक। होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम है। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर फर्दर भी क्लासिफिकेशन होगा। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नाम से ही लग रहा है, डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाई का मतलब टू और होमो का मतलब होता है सेम। दो सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, जैसे H2 है। अब H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है तो किस कैटेगरी में आ गया? डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से ट्राई होमो, तीन है और सेम है, इसका एग्जांपल क्या है? O3। O3 के क्या बोलते हैं बच्चों? O3 का क्या नाम है? इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब चार एटम हो और सेम हो, तो इसका एग्जांपल है P4। फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो टेट्रा एटॉमिक होता है। इसके बाद आता है ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, S8। सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? ऑक्टा एटॉमिक होता है। तो बच्चों, ये हमने अभी चर्चा किया
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे। तो बच्चों हेट्रो का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, हेट्रो टर्म कहीं पर भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, साइंस में आएगा तो हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो डाई हेट्रो, डाई मतलब दो, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो और डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एटम कार्बन का है और दूसरा एटम ऑक्सीजन का है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं ट्राई हेट्रो, ट्राई का मतलब तीन और हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका एग्जांपल हो सकता है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। टेट्रा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब फोर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया क्या? अमोनिया। अमोनिया में एक है नाइट्रोजन और तीन है हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, पेंटा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमने एग्जांपल लिया मीथेन का, CH4 क्या है? मीथेन। एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो टोटल 5 एटम हो गए और डिफरेंट भी है, तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? पेंटा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में ये सब आ जाएंगे। इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल की हम कैटेगरी बता सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। से एग्जांपल हमने कहा H2SO4। H2SO4 किस तरीके का मॉलिक्यूल है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके का मॉलिक्यूल है? तो बच्चों अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो अलग अलग एटम है। तो जाहिर सी बात है होमो वाला होगा कि हेट्रो वाला? तो हेट्रो वाला होगा। यहाँ पर तीन अलग अलग तरीके के एटम्स दिखाई दे रहे हैं। दो हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया सल्फर, 2+1 और ये हो गया आपका 4, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो ये किस तरीके का मॉलिक्यूल हो जाएगा? हेप्टा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरीके से बच्चों केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स है आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 7 का मतलब क्या होता है? हेप्टा। हेप्टा और डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? हेट्रो और एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेप्टा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये आपका जो है H2SO4। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का देखा है, अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बच्चों? HClO4। इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका बच्चों? परक्लोरिक एसिड HClO4। तो ये किस तरीके का मॉलिक्यूल है, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो जैसे कि दिख ही रहा है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है और 4 ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। तो किस कैटेगरी में आएगा ये? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। और कितने एटम्स हैं यहाँ पर? तो ये हो गया आपका 1, क्लोरीन हो गया 1 और ऑक्सीजन हो गए 4, तो ये हो गया 6। तो ये हो गया आपका किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? ये हेक्सा, डिफरेंट है तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये हुआ। इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो बच्चों एटम से ही बनता है मॉलिक्यूल, एटम से बनता है मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो कहीं न कहीं से एटॉमिक मास से ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमने क्या लिया? मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना? बच्चों एक हाइड्रोजन का कितना होता था? एक हाइड्रोजन का 1 AMU। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन यूज है? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 AMU। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मास ऑफ वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो एक नाइट्रोजन का कितना होता था? 14 AMU। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 28 AMU। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32,
H2O का, वाटर में हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 और 18 एमयू हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 32, तो टोटल कितना हो गया 44 एमयू। अमोनिया में नाइट्रोजन 1 है तो 14 और हाइड्रोजन 3 है तो +3 कर दिया हमने और ये बन गया 17। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री के किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं बच्चों। कुछ होमवर्क आप लोगों को मैं दे रहा हूं और आप उसको जो है कैलकुलेट करिएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या है बच्चों, NH2CONH2। तो एक का मैं करके दिखा देता हूं, बाकी ग्लूकोज, सुक्रोज है ना, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है C60 और H72, Al2SO4 थ्राइस है ना। तो एक चीज यहाँ ये भी समझने वाला है, जब ट्वाइस या थ्राइस रहेगा तो ये पूरा सल्फेट का जितना निकालेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एल्युमिनियम सल्फेट का ही निकाल के दिखाता हूं। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास एल्युमिनियम कितना है, 2 एल्युमिनियम है और सल्फेट, तो 2 एल्युमिनियम का कितना हो गया बच्चों, एल्युमिनियम का कितना होता था 27 एमयू, तो ये कितना हो गया 54 70, हाँ 27 दूनी 54, हाँ 54 एमयू हो गया आपका किसका, एल्युमिनियम का। और सल्फेट का कितना होता है, सल्फर का होता है 32 और प्लस ऑक्सीजन को हो गया 16 4 जा 60 और 64 और ये टोटल 3 टाइम्स आएगा। तो 30 और 60 बच्चों 90 और 4 और 2 6 96 96 इंटू 3 होगा यहाँ पर और ये टोटल बन के आएगा आपका 300 और 4 तिहाई 12 कम हो गया 288, 288। इसको जोड़ देंगे तो 4 + 8 कितना हुआ बच्चों, 4 + 8 12 और यहाँ से 9 9 + 5 14 और यहाँ से 1 कैरी आएगा और 3 1 + 2 3 हो जाएगा 342 एमयू। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज 342 एमयू। तो मुझको लगता है बच्चों कि अब आप सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं प्रयास करूंगा कि आपको अब रेगुलर केमिस्ट्री के रेगुलर वीडियोस हम आपको वेडनेसडे और संडे को प्रोवाइड करें ताकि रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे और आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों, और की चीजों को हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।